बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज के इस लेसन में HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स है, का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई ऐसा पेज बनाया जा रहा है कि जिसमें आपने कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए अलग से कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स वो मौजूद है। तो उसके ज़रिए से आप लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने का ख़ास तरीका है, उसमें स्पेस वगैरह दी जाती है, सेमीकोलन दिए जाते हैं, एक ख़ास स्टाइल से कंप्यूटर एडिटर रहते हैं उसमें लिखा जाता है। और इस प्रोग्राम से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि ये प्रोग्राम को एक्शन परफॉर्म करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना HTML पेज के अंदर जो है ना, अगर ज़रूरत पड़ जाती है कंप्यूटर कोड की मिसाल लिखने के लिए, तो फिर इसके ज़रिए से लिखा जाएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे पीछे आपने कोटेशन के बारे में आपने देखा था, और इसी तरीके से PRE जो प्रिजर्व करता है फेसेस वगैरह को, उसको देखा था। और कंप्यूटर कोड जो होता है उसके जो फॉन्ट हैं वो एक साइज़ पर मुश्तमिल हैं, वही फॉन्ट उसको वो लगाएगा। तो HTML contains several elements for defining user input and computer code. यूज़र इनपुट भी से भी लिखा जाता है और कंप्यूटर कोड भी। तो मिसाल उसकी देखें, ये देखें जैसे डेटा एलिमेंट हमारा है कि उसी पैराग्राफ के लिए, तो ये कंप्यूटर कोड के लिए CODE कोड है, इसको लिखेंगे और स्लैश कोड से इसको बंद करेंगे। और देखें इसमें एक प्रोग्राम लिखा जा रहा है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, और फिर नीचे एक जो है फार्मूला दिया जा रहा है z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे ये समझाया जा रहा है, ये कंप्यूटर कोड है। तो इसमें देखें ये प्रोग्राम लिखा H2 कंप्यूटर कोड सब प्रोग्रामिंग कोड, ये समझाया जा रहा है प्रोग्रामिंग कोड कैसे लिखा जाएगा। तो अब कोड के ज़रिए से देखें, इसने x इज़ इक्वल टू 5 सेमीकोलन, और उसके बाद जो स्पेस है, ये जो कोड है, कोड डेटा एलिमेंट है, उसने स्पेस को मेंटेन रखा है। फिर y के बाद स्पेस है, इज़ इक्वल टू साइन के बाद स्पेस है, सेमीकोलन है, फिर स्पेस है। तो इस तरीके से ये इसकी एग्जांपल जो है ना कंप्यूटर कोड की, और जब हम किसी कंप्यूटर एडिटर के अंदर ये लिखेंगे वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे उसने समझाया। और आगे एक है जी HTML KBD डेटा एलिमेंट फॉर कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड इनपुट के लिए KBD डेटा एलिमेंट है। KBD element is used to define keyboard input. The contents inside is displayed in the browser defined monospace font. तो ये एक मोनोस्पेस फॉन्ट है, मोनोस्पेस फॉन्ट है, उसमें उसको लिखेगा। मोनोस्पेस एक स्मॉल फॉन्ट है और वो स्पेस को भी बरकरार रखता है, उसको लिखेगा। अब देखें, सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग Ctrl+S। कहीं पे लिखा होता है कि Ctrl+S प्रेस करें तो डॉक्यूमेंट्स को वो सेव हो जाएगा। तो अब इसका जो देखें, सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग, ये P के साथ हमने लिखा, और उसके अंदर KBD जो है ये कीबोर्ड इनपुट। कैसे कीबोर्ड इनपुट लिया जाएगा, तो Ctrl+S को प्रेस करना है, तो इसको मोनोस्पेस फॉन्ट के अंदर उसने लिखा है। तो ये देखें, तो यहाँ पे देखें कि Ctrl+S, बस इतना ही समझें कि कीबोर्ड इनपुट क्या, कुछ बाहर से इनपुट आप कहते हैं कि आप दें, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वो KBD से लिखें, तो एक खूबसूरत मोनोस्पेस फॉन्ट में उसको लिखेगा, और इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ये ध्यान में रखें कि इससे कोई इनपुट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपने क्या चीज़ प्रेस करनी है। आगे एक डेटा एलिमेंट है HTML SAMP, सैम्पल के तौर पर सैम्प फॉर प्रोग्राम आउटपुट। प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा उसके बारे में। द HTML SAMP एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन सैम्पल आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम से जो आउटपुट आता है, किसी भी प्रोग्राम का जो आउटपुट आता है, तो वो किस फॉन्ट में होता है।
द कंटेंट इनसाइड इज डिस्प्ले इन द ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट मोनो स्पेस फॉन्ट। ये भी जो आउटपुट आएगा मोनो स्पेस फॉन्ट में ये आएगा। तो मैसेज फ्रॉम माई कंप्यूटर, तो पैराग्राफ फाइल नॉट फाउंड, फिर आगे बी आर ब्रेक किया, प्रेस F1 टू कंटिन्यू और स्लैश सैम से इसको क्लोज कर दिया। तो ये इस तरह का देखें, मैसेज फ्रॉम माई कंप्यूटर, फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F1 टू कंटिन्यू। जब एक्चुअल हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे अगर हमने लिखना है इस तरह से, वो खुद ब खुद जो है वो इस मोनोस्पेस में लिखेगा। तो ये तो हम मिसाल के तौर पे कोई लिखता है, वेब पेज बनाता है और उसमें प्रोग्रामिंग समझा रहा है, तो इस तरीके से ये डेटा एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है। फाइल नॉट फाउंड, और ये देखें ये मैसेज जो है इस तरह से मोनोस्पेस में सैम के साथ ये डिस्प्ले होगा। आगे डेटा एलिमेंट है कोड और कंप्यूटर कोड, दी HTML कोड। ये पीछे भी एग्जांपल इसकी गुजर गई, दोबारा ला रहे हैं। एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन, ये अगेन वही बात यहाँ पे की जा रही है। और एक है वेरिएबल, तो HTML वेरिएबल एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन ए वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग R and mathematical expression, the content inside is typically displayed in italic। आगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो समझाया जाएगा कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कंप्यूटर को बताना होता है, एक स्पेस जो है ना वो होल्ड करता है, उसके अंदर कोई इनपुट जो है ना हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे, तो कंप्यूटर प्रोग्राम का सैम्पल लिखेंगे वेब पेज के अंदर, तो वो समझाने की कोशिश है। डिफाइन सम टेक्स्ट एज ए वेरिएबल इन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखें, दी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 मल्टीप्लाई वेरिएबल बी और स्लैश वेरिएबल के साथ h, ये इस तरीके से लिख दिया गया है। तो इसका रिज़ल्ट जो है तो इस तरीके से आएगा। देखें यहाँ पे स्लैश और बी को लिखा तो ख़ास मोनो स्पेस में, और इटालिक करके लिखा, तो इटालिक ये बता रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कि ये जो है ये वेरिएबल है। तो चैप्टर समरी होगी हमारी। तो KBD एलिमेंट डिफाइंड कीबोर्ड इनपुट, सैम जो है वो एलिमेंट डिफाइंड सैम्पल आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम, और कोड जो है एलिमेंट डिफाइंड ए पीस ऑफ कंप्यूटर कोड, और वेरिएबल एलिमेंट्स डिफाइन ए वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग और इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और PRE एलिमेंट डिफाइंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये सारी स्पेसेस को भी मेंटेन करता है PRE, और उसको मेंटेन करके लिखता है। वैसे P जो है, P जो पैराग्राफ है और या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेस को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा एक स्मॉल टॉपिक था कि ये भी डेटा एलिमेंट्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई सैम्पल लिखना चाहते हैं तो उसको इन कोड्स के ज़रिए से आप लिख सकते हैं।